दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसका कहते हैं बहुपद। बहुपद पढ़ेंगे, उसका हम लोग कंसेप्ट देख चुके हैं। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिफिनेशन भी इसको हम जान चुके हैं, किसे कहते हैं पॉलिनोमियल। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी देख चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का इसका हम लोग फुल सोल्यूशन देखेंगे। क्या देखेंगे? फुल सोल्यूशन देखेंगे। उसमें आता है पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, तो इसका कितना मूल होगा? कितना मूल होगा? 2 मूल होगा, 2 रूट्स होगा। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट करा। तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए, पहले तो करा शून्यांक ज्ञात करने के लिए, तो शून्यांक ज्ञात करेंगे। उस शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या बोले थे? अल्फा और एक बीटा। द्विघात है तो क्या 2 मूल निकलेगा, तो द्विघात है तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए एक तो अल्फा का मान निकलेगा, एक बीटा का मान निकालना। उसके बाद कर रहा है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच का क्या करा? संबंध ज्ञात करने के लिए करा। उसके बाद संबंध ज्ञात करने के लिए तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 दिया गया। अब इसका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 लिख दिए। अभी पहला क्वेश्चन है, इसको तो पहले हम लोग शून्यांक ज्ञात करते हैं, एक अल्फा और एक बीटा का मान। क्योंकि कह रहा क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो 2 मूल होते हैं तो इसका पहले एक अल्फा एक बीटा का मान निकालेंगे। तो पहले इसका अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे? गुणनखंड में तोड़ते। क्या करते? गुणनखंड करते, फैक्टर तोड़ते। तो ये दोनों को क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करते हैं। तो कितना आएगा? माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 8x स्क्वायर आएगा। जो मिडिल टर्म होता है उसको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -2, जितना है उतना ही आना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर उसी संख्या को कितना आना चाहिए? -8x स्क्वायर आना चाहिए। तो पहले क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2x हो गया, माइनस क्या हो गया? 4x हो गया। तो ये दोनों के अगर जो क्या करेंगे? घटावेंगे तो -2x हो जाएगा। अगर जो ये दोनों के मल्टीप्लाई करते 2x गुने 4x माइनस 4x तो क्या हो जाएगा? -8x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों आ रहा है। उसके बाद जो है जो लिख दिए, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं? 2-2 का पेयर बना लेते हैं। 2-2 का पेयर तो बन गया। अब इसको क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो पहले इसमें किसका कॉमन लेंगे? x का कॉमन लेंगे। दोनों में x शामिल है, x का कॉमन ले लेते, x प्लस 2 हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ इसमें देखो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो माइनस एक कॉमन ले लिए। और 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, एक यहाँ 4 है, एक यहाँ 4 है, तो 4 भी कॉमन ले लिए। और x तो नहीं है तो x सिर्फ इसमें, तो कॉमन लेंगे नहीं लेंगे। तो क्या हो गया? x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। क्यों होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8, इसलिए क्या हो जाएगा? हाँ प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों जो आया इनटू में आया, ये दोनों हमेशा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। एक हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। क्या होगा? x माइनस 4 एगो होगा। ये दोनों में एगो के लिखना, x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है? x माइनस 4 बराबर 0 एगो के रख लिए, एगो एक x प्लस 2 बराबर 0 रख लिए। अब x का मान यहाँ से 4 आ गया, एगो x का मान -2 आ गया। अब यहाँ पर यह हुआ, एक क्या आ गया? एक अल्फा का मान आएगा। क्या करा? द्विघात क्या करा? इसका कितने रूट्स होंगे? 2। देखो अल्फा होगा, एक होगा क्या चीज? बीटा होगा। तो अल्फा का मान कितना हो गया? 4 हो गया। और बीटा का मान कितना हो गया? -2 हो गया। कितना हो गया? एक अल्फा का मान 4 हो गया, बीटा का मान कितना हो गया? -2 हो गया। संबंध जांच करने पर अब क्या करते हैं? संबंध जांच करने पर क्या करते हैं? संबंध जांच। तो समीकरण कितना पहले दिया गया? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर दिए। इतना कर दिए। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। b का कितना है? -2। c का कितना है? -8। अब करा है क्या चीज? शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने, यही दोनों के बीच क्या कर रहा है? रिलेशन ज्ञात करने के। तो क्या हो गया? शून्यांकों का योग। क्या हो गया? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b बटा a होता है। तो -b बटा a हो गया। अब यहाँ पर क्या करना? अल्फा का मान कितना दिया गया? 4। और बीटा का मान कितना दिया गया? -2। तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -2 हो गया।
अब यहाँ पर करा है बी, तो बी के मान कितना दिया गया, -2 दिया गया। एक तो यहाँ वाला माइनस कैसे हो जाएगा, -2 हो गया। ए का मान कितना दिया गया 1, ये दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर इससे माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2। तो यही क्या करा है, रिलेशन ज्ञात करने के लिए। समझ में आ गया होगा। शून्यांकों का योग क्या है 2 और 2, यही क्या करा था, रिलेशन ज्ञात करने। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है शून्यांकों का गुणांक, मतलब क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ क्या करा, जीरोज, मतलब क्या करा, शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का गुणांक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2 है, और सी का मान कितना है, सी का मान कितना -8 और ए का मान कितना है 1। तो क्या हो गया -8 बराबर -8। समझ में, यही हो गया। तो यही क्या हो गया, संबंध रिलेशन ज्ञात हो गया। इसी को क्या कहते हैं, संबंध रिलेशन ज्ञात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पर ही देते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। आप लोग इसको बना के देखे चलो, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 है। अब ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। इसको क्या किए, अब इसको भी क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 4s स्क्वायर -4s प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0 दे दी। अब ये दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 4s स्क्वायर हो जाएगा। अब मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि क्या करने, गुना करने पर 4s स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, जोड़ और घटाव करने पर क्या होना चाहिए 4s आना चाहिए। ये क्या है, s, क्या है s। तो 4s स्क्वायर -2s -2 है। अगर जो ये दोनों के जोड़ करेंगे तो -4s हो जाएगा, अगर जो ये दोनों के मल्टीप्लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया 4s स्क्वायर होगा प्लस 1 बराबर 0। अब ये दोनों में s कॉमन ले लेते हैं और 2 को, पहले तो s कॉमन ले लिए, ये दोनों में एक चीज और कॉमन हो रहा है 2, इसको 2 को भी कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा -1 हो जाएगा। 2s तो यहाँ से कॉमन हो गया, तो दो का पेयर बना लिए और 2 के पेयर के बाद क्या हो गया, कॉमन ले लिए। अब तो हो गया, हम माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से कोई कॉमन होगा, नहीं होगा तो क्या करते हैं 1 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2s, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस देंगे, तब प्लस होगा, माइनस प्लस हो जाता, हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से देखो, ये दोनों क्या सेम है, क्या बोले थे कि ये दोनों का हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, 2s एक हो गया कितना -1 हो गया, ये कितना हो गया 2s -1 हो गया। ये दोनों में से एक लिखना बराबर 0। अब दोनों क्या 0 के बराबर लिख देना, 2s -1 बराबर क्या कर दिए 0 बराबर 2s -1 बराबर 0। 2s बराबर कितना हो गया 1, s बराबर कितना हो गया 1/2। यहाँ पर ही हो गया 2s बराबर 1, s बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। अब ये दोनों के क्या हो गया, एक अल्फा का एक बीटा का मान, दोनों सेम आया, लेकिन एक होगा अल्फा का मान, एक होगा बीटा का मान। ये हो गया अल्फा बराबर 1/2 और एक होगा क्या थी, बीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। संबंध में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, संबंध जांच करने पर क्या करते हैं, संबंध जांच करें, क्या हो गया कितना 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 दिया गया है, तो बराबर 0 है। तो a बराबर कितना हो गया, s स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4 है, b का कितना -4 है और c का बराबर कितना 1 है। ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, क्या हो गया शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर क्या होगा अल्फा प्लस शून्यांकों का योग फॉर्मूला का होता है -b बटा a होता है, तो -b बटा a हो गया। अल्फा और बीटा का मान कितना होगा, अल्फा का मान कितना है 1/2 है, अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2 लिख दिए।
अब क्या करते हैं माइनस बी, तो बी के तो पहले माइनस को कॉमन ले लिए, उसके बाद बी का मान कितना दिया गया -4, तो -4 लिख दिए, और उसके बाद ए का मान कितना दिया गया 4, तो 4 लिख दिए। अब ये दोनों के क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, क्या होगा हाफ हाफ कितना होगा 1 हो जाएगा, हाफ हाफ कितना हो जाएगा फुल हो जाएगा तो 1 हो गया। ये दोनों क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 तो कट जाएगा, तो क्या हो गया 1 बराबर 1। ये क्या हो गया रिलेशन, यही निकालने के लिए कर। अब क्या करना है शून्यांकों का योग निकालना है। अब क्या करना है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होगा अल्फा इंटू बीटा हो गया, कितना हो गया c/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा c/a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। तो क्या होगा ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो 1/4 बराबर 1/4। यही क्या है रिलेशन संबंध ज्ञात हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन तक तो समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से हर क्वेश्चन का करना। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देते हैं, तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 6x² - 3 - 7x, इतना ही है 6x² - 3 - 7x। अब ऐसा तो समझ गए होंगे। अब उसको क्या करते हैं इसको बना के देखो तो पहले, उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं ये पट्टी रफ को मिटा रहे हैं। अब क्या किया है इसको कितना है इसको है, तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं पहले से क्या लेते हैं 6x² के इसको क्या बोले थे आरोही या अवरोही में रहता है, या तो डिसेंडिंग में रहना चाहिए या असेंडिंग में रहना चाहिए, ये है डिसेंडिंग या असेंडिंग में। तो पहले तो हम इसको क्या करते हैं डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सरिया लेते हैं। तो पहले हो गया 6x² - 7x - 3 बराबर 0 सरिया लिए। अब इसको फिर क्या करना ये दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट ऑफ क्या करेंगे फर्स्ट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस क्या होगा -18x² हो जाएगा, -18x² हो गया। अब इसको मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो -7 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -18x² आना चाहिए। तो क्या हो गया ये दोनों को मल्टीप्लाई तो क्या होगा 6x² माइनस क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, क्या हो गया 9x प्लस कितना हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब देखो ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा। अगर जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -18x²। मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है, यहाँ पर गुणनखंड फैक्टर में यही ध्यान देना कि मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना कि जोड़ या घटाव करने पर मिडिल टर्म ही आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो उसी को क्या कर दिए तोड़ दिए। अब ऐसा को क्या कर दिया अब इसको कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लिए पहले तो यहाँ ये दोनों में कितना 3 हो जाएगा कॉमा, तो 3 में कॉमा हो गया, और दोनों में x है तो x क्या हो गया कॉमा ले लिए। यहाँ कितना बचा यहाँ बच गया कितना 2x बच गया, यहाँ कितना बच जाएगा 3 बचेगा, समझ में आ गया। यहाँ तो x कॉमा ही ले लिए तो 3 3 9 हो गया, तो 9x हो गया, तो समझ में आ गया। अब प्लस है तो क्या करेंगे -1 क्या कर प्लस है तो प्लस कर दिया 1 कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस यहाँ से दोनों में से कोई कॉमा होगा सिर्फ क्या होगा 1 कॉमा, तो 1 कॉमा ले लिए -3 बराबर 0। अब क्या करेंगे ये दोनों ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, जो इंटू आएगा वो दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो 3x + 1 एक क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। इतना देर तो समझ गया। अब क्या करते हैं 3x + 1 बराबर 0 एक लिख दिए, एगो 2x - 3 बराबर 0। अब क्या करते हैं 3x बराबर -1, x बराबर क्या होगा -1/3 हो जाएगा। एक अल्फा का मान कितना आ गया अल्फा का मान आ गया -1/3 आ गया। अब बीटा का मान निकालते हैं तो 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो गया 3/2 हो जाएगा। तो क्या होगा एक बीटा का मान कितना हो गया 3/2 हो गया। अब संबंध जांच करना था, पहले संबंध जांच करते हैं। संबंध जांच करने के लिए पहले तो जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। समीकरण को क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख, तो क्या हो गया 6x² - 7x - 3। तो x² का कोफिशिएंट क्या है
छो, तो ए बराबर क्या हो गया छो, बी बराबर क्या हो गया -7, और सी बराबर क्या हो गया -3 हो जाएगा। इतना देर तो समझ में आ गया हो। अब क्या करते हैं शून्यांकों का योग, क्या करते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बट्टा ए होता है। अल्फा का मान कितना आया -1/3 आया। उसके बाद बीटा का मान प्लस है तो प्लस दे दिए, बीटा का मान कितना आया 3/2 आ गया। अब क्या करते हैं बी का माइनस है तो पहले माइनस है क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो बी का मान कितना दिया गया -7 तो -7 कर दिए, और उसके बाद ए का मान कितना दिया है छो, तो छो लिख दिए। अब ये दोनों को क्या करते हैं एलसीएम लेते पहले, तो क्या हो गया छो, अब 2 हो गया तो क्या हो गया -2 प्लस है तो प्लस दे दिए। अब क्या हो गया इसको आगे तो 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा 7/6, ये दोनों क्या होगा तो -2 + 9 तो क्या हो जाएगा 7/6 बराबर क्या होगा 7/6। ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब ये क्या है हमको संबंध जांच क्या है सही है, नहीं तो हमेशा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये तो समझ गए। अब क्या करते हैं शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का गुणांक क्या हो जाएगा गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बट्टा ए हो गया। अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा का मान कितना है -1/3 और बीटा का मान कितना है 3/2 बराबर सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 6। ऐसा तो समझ आ गया। अब क्या करते हैं ये 3 कट गया तो -1/2 बराबर एक भी कटेगा तो 2 हो जाएगा तो -1/2 रिलेशन सेम आ गया। ये दोनों समझ में आ गया होगा। अगला आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 4u² + 8u। अब इसको क्या करना है, इसको भी क्या करना है शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों के बीच का रिलेशन ज्ञात करना है। तो पहले आप लोग इसको बना के देखिए बनता है कि नहीं, उसके बाद बता रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया 4u² + 8u आ गया। अब क्या करते हैं इसको पहले क्या करते हैं 4u² + 8u बराबर 0। अब यहाँ पर तो 3 टर्म नहीं है, अब क्या है 2 ही टर्म है। अब 2 टर्म है तो यहाँ पर क्या करेंगे अब दोनों को क्या करते हैं पहले 3 टर्म नहीं है तो पहले क्या कर लेते हैं दोनों हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा कॉमन 2 का तो पेयर है 3 नहीं है तो इसलिए उसको तोड़ते थे 4 टर्म में तो 2 का पेयर बनाते यहाँ तो 2 पेयर है तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे 4u कॉमन ले लिए, एक हो जाएगा यहाँ बचेगा u और प्लस बचेगा 2 बराबर 0 हो जाएगा। एक हो जाएगा 4u बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, एक u + 2 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तो समझ गए होंगे कि एक यहाँ पर तो दो ही टर्म है, इसको 2 का पेयर है ये है तो किसको क्या किया 4u कॉमन ले लिए u + 2 बचा बराबर 0 बचा तो एक कर दिए 4u बराबर 0 और एक कर दिए 4u + 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा u बराबर 0/4 तो u बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। u बराबर क्या होगा इन्हें क्या होगा -2 तो एक अल्फा का मान आ गया 0 और क्या हो गया बीटा का मान कितना हो गया -2 हो गया। संबंध की जांच करने का तो इसको समीकरण लिखते हैं तो समीकरण क्या हो गया 4u² + 8u। तो a का मान कितना है a का मान है u² है तो क्या a का मान हो गया 4, b का मान कितना है 8, c का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो c का मान क्या हो जाएगा हम लोग क्या लिख देंगे 0, c बराबर क्या लिख दिए 0। समझ में आ गया होगा। अल्फा का मान अब यहाँ पर करा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा + बीटा बराबर -b बट्टा ये होता था। अल्फा का मान कितना दिया गया 0 प्लस बीटा का मान कितना दिया गया -2 हो गया। और b का मान b माइनस है तो माइनस लिख दिए, b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है 4 तो 4 लिख दिए। अब क्या करना है 0 में से -2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो गया। अब ये दोनों काटेंगे तो क्या आ जाएगा -2 रिलेशन
रिलेशन संबंध है। अब ये दोनों के तो निकल गया। अब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यांकों का गुणनफल क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी बट्टा ए हो गया। शून्यांकों का गुणनफल क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है 0 मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना है -2 -2 बराबर, अगर सी का मान कितना है, सी का मान 0 है तो 0 लिख दिए और ए का मान कितना है 4। अब कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अगर जो कोई भी संख्या से 0 में भागा देंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। क्या हो गया, रिलेशन संबंध ज्ञात हो गया। ये तो समझ गए होंगे। अब आता पांचवा क्वेश्चन आता है, पांचवा आता है टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15 क्या आता है, टी स्क्वायर माइनस 15 आ गया। अब टी स्क्वायर माइनस 15 आ गया तो इसको क्या करते हैं, पहले एक अल्फा और एक बीटा का मान निकालते हैं। तो क्या करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। टी बराबर टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ई पट्टी माइनस में तो पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा √15। इसका क्या होगा, एक होगा प्लस है एक होगा माइनस, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर होगा √15 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -√15। रूट में जाता है जब इसका निकलता है रूट तो इसका क्या होता है, एक प्लस में डिवाइड हो जाता है एक माइनस में डिवाइड होता है। अल्फा का मान हो जाएगा क्या जी, अल्फा का मान हो जाएगा 15 और बीटा का मान क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर संबंध जांच करने के लिए कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 हो जाएगा। तो ए का मान कितना दिया गया 1, बी का मान कितना दिया गया कुछ नहीं है तो 0 है, बी का मान क्या है 0 है और सी का मान कितना दिया गया -15। क्या दिया गया -15। अब यहाँ पर कर रहा है अल्फा और शून्यांकों का योग कर रहा है। तो शून्यांकों का योग क्या, अल्फा का मान क्या है -√15 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हुआ था कितना हो गया -15 बराबर। बी का मान क्या दे दिया गया है 0 तो 0 हो गया और ये 1 कितना हो गया, ए का मान 1 हो गया थी। मैं √15 में से √15 घटाएंगे तो 0 बराबर 0। रिलेशन हमेशा क्या हो गया 0, हमेशा रिलेशन क्या हो गया सेम हो गया। तो रिलेशन संबंध हमको क्या है सही निकाला हो। अब यहाँ पर क्या रहा शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल होगा शून्य अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना दिया गया है √15 और एक कितना दिया गया है, बीटा का मान कितना दिया गया -√15। क्या हो गया 80। तो सी कितना है -15 और ए कितना दिया गया 1 दिया गया है। तो क्या होगा √15 और गुने √15 करेंगे तो माइनस क्या होगा 15 हो जाएगा। हमें से 1 से भागा देंगे √15 में तो क्या हो जाएगा 15। तो रिलेशन हमेशा क्या है संबंध दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, वही क्या हो गया संबंध ज्ञात हो गया सही है। अब अगला आता है छठा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x 4 बराबर 0 दिया गया। 3x स्क्वायर माइनस x 4 बराबर 0 दिया गया। अब इसको क्या दिया गया 3 टर्म दिया गया तो इसको क्या करेंगे पहले से तोड़ेंगे। तो पहले क्या करते हैं 3x स्क्वायर माइनस x 4 बराबर 0 दिया गया। अब ये दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -12x स्क्वायर आ गया। अब एक टर्म को इस तरह से क्या करना है तोड़ना है, इसको डिवाइड तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमेशा क्या आना चाहिए -x आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए -12x स्क्वायर आना चाहिए। इसको क्या करेंगे 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -x आ जाएगा। अगर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 4 -12 -12x स्क्वायर आ जाएगा तो -4 बराबर 0। समझ में आ गया होगा गुणनखंड तोड़ने के लिए आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर इसे दोनों में x कॉमा हो रहा था, x कॉमा ले लिए क्या हो गया 3x -4 हो गया प्लस। अब ये दोनों में कॉमा कुछ नहीं हो रहा था क्या हो रहा 1 कॉमा हो रहा था 3x -4 बराबर 0। ये दोनों देखो तो ये दोनों क्या है सेम आना चाहिए तो दोनों सेम आ रहा है। एक हो गया क्या चीज x प्लस 1 हो गया, एक क्या हो गया एक 3x
माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों क्या लिखना है, ये वो लिखना है। x प्लस 1 बराबर एक 0 लिख दिए और वो क्या लिख दिए 3x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया माइनस 1 हो गया, एक हो गया क्या 3x बराबर 4 हो गया। x बराबर क्या हो गया 4/3 हो गया। एक क्या हो गया अल्फा का मान हो गया कितना -1 और एक क्या हो गया बीटा का मान कितना हो गया 4/3 हो गया। तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं समान ज्ञात करने के लिए, तो पहले आता है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। ए बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, सी बराबर कितना आ जाएगा सी बराबर आ जाएगा -4 आ जाएगा। सी बराबर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो क्या कर रहा है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कर रहा है -b बटा ये होता है। शून्यांकों का योग होता है -b बटा ये होता है। तो शून्य क्या हो रहा है अल्फा का मान क्या है -1 प्लस कितना है बीटा का मान कितना है 4/3 है और बी का मान कितना दिया गया -1। तो माइनस उसको क्या कॉमन ले लिए तो क्या है -1 और क्या है ए का मान कितना है 3 है, 3 लिख दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई तो -3 प्लस 4/3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। रिलेशन क्या है सही है, दोनों हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। अब यहाँ कर रहा है शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए। अब क्या कर रहा है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले। तो अल्फा का मान कितना दिया गया -1 दिया गया, अल्फा का मान कितना दिया गया -1 दिया गया और बीटा का मान कितना दिया गया 4/3 दिया गया और सी का मान कितना दिया गया -4 और ए का मान कितना दिया गया 3। तो क्या हो गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 बराबर -4/3। रिलेशन क्या सही है। अब क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिप्रेजेंटेटिवली दिया गया है। मतलब कर रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए मतलब कर रहा है द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करने के लिए कर रहा है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्या किया गया दी गई है। मतलब क्या किया गया दी गई है। तो क्या कर रहा है इसका क्या ज्ञात करने बहुपद का शून्यांक के बहुपद का क्या कर रहा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए करा। मतलब इसका क्या करा समीकरण ज्ञात करने। तो पहला क्या करा शून्यांकों का योग दिया गया तो क्या दिया गया एक अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा शून्यांकों का योग है तो कितना दिया गया 1/4 दिया गया। एक जो दिया गया है एक के दिया क्या गया है गुणनफल दिया गया। एक अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया -1 दिया गया। ये तो समझ गए होंगे कि क्या दिया गया क्या क्या दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया गया, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया -1 दिया गया। अब क्या बताए थे द्विघात बहुपद का सूत्र बताए थे। क्या बताए थे द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है क्या बोले थे द्विघात बहुपद का सूत्र हम बोले भी थे कि हम क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र हमेशा एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के टाइप पर। तो हम लोग क्या बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग इंटू क्या होता है एक्स होता है प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0 होता है। यही होता क्या होता शून्यांकों क्या होता है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है शून्यांकों का योग इंटू एक्स हो गया प्लस क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर हो गया क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया 1/4 इंटू कितना एक्स प्लस क्या है ये अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया -1 तो -1 बराबर 0। समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर कितना हो गया x/4 प्लस माइनस क्या होगा -1 बराबर 0। इस तरह से होता है। क्या बताए थे द्विघात बहुपद का क्या बताए थे समीकरण इस तरह से होता है। फ्रैक्शन में होगा नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4। ये क्या हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर क्या होता है 0। यहाँ पर क्या होता है 4 को या तो नेगलेक्ट कर सकते हैं या तो 4 को ही पट्टी करेंगे 0 से गुना करेंगे 4 को तो क्या हो जाएगा 0 होगा। इसका समीकरण क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0।
क्या हो जाएगा? यही बनाने के लिए करा था, द्विघात बहुपद ज्ञात करने। तो क्या द्विघात बहुपद है, क्या मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो क्या द्विघात बहुपद है। ये तो समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए समीकरण। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पहला क्वेश्चन तो देख लिए, दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है रूट टू ये क्या आता है 1/3। अब क्या कर रहा है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना दिया गया 1/2 कितना दिया गया रूट कितना दिया गया √2 दिया गया। अब वो क्या क्या दिया गया गुणनफल, गुणनफल कितना दिया गया 1/3 द्विघात क्या क्या करा बहुपद ज्ञात करने का, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र तो यही होगा। अब यहाँ से क्या होगा चेंज होगा, सिर्फ क्या होगा चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, क्या होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कितना दिया √2 एक्स हो जाएगा, इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है 1/3 बराबर 0। इस तरह से नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये कितना 3x स्क्वायर माइनस होगा 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो गया द्विघात बहुपद का क्या हो गया इक्वेशन हो गया, क्या हो गया इक्वेशन हो गया। समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्या कर रहा था निकालने के लिए समीकरण तो निकल गया। अब यहाँ पर द्विघात, अब क्या तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन है 0 और 5, 0 और √5। अब यहाँ पर आप लोग से कहेंगे कि आप लोग तो सर बताए थे कि √2 क्या होता है बहुपद नहीं होता। √2 किसका बोले थे, चर कभी भी क्या होना चाहिए √2 में नहीं हो, रूट में नहीं होना चाहिए, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। ये क्या रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो बताए ही थे कि रूट में हो या तो परिमेय हो, ये तो हमेशा क्या हो समीकरण होगा। अब यहाँ पर दिया गया है शून्यांकों का योग दिया गया और क्या दिया गया गुणनफल, तो शून्यांकों का योग कितना दिया गया 0 और शून्यांकों का क्या गुणनफल कितना दिया गया √5। अब इसको भी क्या करना इक्वेशन ज्ञात करने हैं, इक्वेशन ज्ञात करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया 0 इंटू क्या होगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया √5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 0 से अगर जो एक्स का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या होगा ये तो 0 हो जाता है, क्या हो जाएगा √5 बराबर 0। यही क्या हो गया इक्वेशन हो गया, यही क्या हो गया इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया इक्वेशन। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन तो देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है होता है 1 1 होता 1 1 दिया गया। अगला क्वेश्चन है 1 1 शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का योग है 1 और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया गया 1 दिया गया। अब इसको भी क्या करा इक्वेशन ज्ञात करने के लिए करा, इसको क्या करा इक्वेशन ज्ञात करने के लिए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या चीज अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया 1 दिया गया, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया 1 बराबर 0। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो गया इक्वेशन निकल गया। यही तो कर रहा था द्विघात बहुपद का ज्ञात करने के लिए, यही निकल गया। अगला आता है चौथा क्वेश्चन के बाद आपका आता है चौथा क्वेश्चन, पांचवा आता है -1/4, एक आता है 1/4। क्या क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है एक दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, एक दिया गया अल्फा इंटू बीटा। तो पहला दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 1/4, एक दिया गया 1/4 दिया गया। अब इसको करा इसको भी क्या करा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए करा है। इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रह दे। उसके बाद क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया -1/4, क्या हो गया एक्स प्लस क्या दिया गया अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया 1/4 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या होगा x/4 प्लस 1/4 बराबर 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे अब यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। जो 4 हुआ जो पट्टी चल गया जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। सिर्फ यहाँ पर क्या देखना शून्यांकों का योग शून्यांकों का गुणनफल देखना और समीकरण याद होना चाहिए, इक्वेशन याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन छठा है, 4 into 1 है, लास्ट है 4 into 1 है, 4 into 1 है। तो पहले क्या दिया गया, शून्यांकों का योग कितना है, शून्यांकों का योग दिया गया 4 और गुणनफल कितना दिया गया 1 दिया गया। अब द्विघात बहुपद का सूत्र है तो द्विघात बहुपद का सूत्र पहले लिख देते हैं, लिख दिए। उसके बाद कह रहा है क्या चीज, समीकरण निकालने के लिए क्या कर रहा है, समीकरण ज्ञात करें। तो समीकरण ज्ञात करें तो पहले तो हमको द्विघात बहुपद का सूत्र याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्विघात बहुपद का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो क्या हुआ, याद तो है, तो दिया क्या गया अल्फा प्लस बीटा, तो इसको क्या कहते हैं शून्यांकों का योग, इसको क्या कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो दिया गया है तब क्या हो गया x स्क्वायर माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4 इंटू x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। ये क्या हो गया द्विघात बहुपद, मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसलिए क्या है द्विघात बहुपद का क्या कर रहा था, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो समझिए आज की क्लास यहाँ पर समझ आप लोग एक्सरसाइज 2.2 एक का क्वेश्चन बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे।